सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल अष्टमी के बाद अष्टमी सुबह 8 बजे 888 बड़े हों ठाट बाट सादर जय जिनेंद्र के साथ बात कर रहे हैं। पावन शिखर सम्मेद शिखर से लाए हैं आपके पास अष्टमी और अगली सप्तमी। बस कहते हैं 15 दिन का ही तो फर्क रह गया है, तब सब पहुँचेंगे मोक्ष समय पर। इसी पावन टोक पर शाश्वत अनादि धन तीर्थ पर स्वर्णभद्र कूट पर जो बिल्कुल सोने सोने जैसी होगी। पर अब हम बात करें यह चित्र क्या कहना चाहते हैं। वैसे चित्र अपने आप ही सब कुछ कह जाते हैं। जी हाँ, कांवड़ के चित्र इस तरह के हर जगह जाते नहीं, हर जगह इस तरह के पंडाल हर शहर में गांव में इस समय दिख जाते हैं, लाखों की संख्या में लगते हैं। अब आप कहेंगे क्या करेंगे यहाँ पर कांवड़ आके। सूत्रों से मैंने जानकारी ली कि अपने अपने क्षेत्र में जल चढ़ाने के बाद यहाँ पर कांवड़ जब आते हैं तो ऊपर सिर्फ मौज मस्ती घूमने के लिए जाते हैं। सिलसिला शुरू हो गया है, विश्वास कीजिए। एकम के दिन से आज अष्टमी तक 8 दिन इसके हो चुके हैं। बस अब कितने दिन रह गए? 22 दिन और रह गए हैं। रोज कारवे आते हैं, ऊपर जाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, घूम के आ जाते हैं। अभी सीमाएं बंधी हुई हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी लगे हुए हैं और कई बातें हो गई हैं। पर असली बात जब आती है जब सोमवार आता है, और इस बार 4 सोमवार हैं, और फिर अंतिम पूर्णिमा आती है। आप सुरक्षा सूत्र बांधते हैं और वहाँ उनकी आज की सांख्य में कितने यात्री जा रहे हैं शिखर जी में आप जानते हैं? 1000, 1500। हाँ, 1 तारीख से संख्या 2000, 5000 और फिर 4 तारीख को यह 20-25 हज़ार तक पहुंच जाएगी और फिर गिरावट होते होते यह 1000, 1500 पे आ जाएगी। पर आज की संख्या में उनकी संख्या हजारों की में है और वो सोमवार को 10,000 से लेकर 20-25 हज़ार तक पहुंच जाती है। क्या हमारा पावन तीर्थ इसमें सुरक्षित है? पहली बात, हमने इसकी सुरक्षा के लिए क्या करा हुआ है। स्वर्णभद्र कूट से बताते हैं आपको, मिली जानकारी के अनुसार सोने सोने जैसी हो गई है। पर यहाँ पर आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी ने एक व्यवस्था कर दी आपको, शायद आप लोग नहीं जानते। यह काम की बात आपके लिए है। उनका मानना है कि गर्भगृह में वेदी के पास केवल आप धोती दुपट्टा शुद्ध वस्त्र पहन के ही जाते हो, तो यहाँ पर इसको हम क्यों वेदी नहीं मान पाते हैं? फर्क इतना क्यों नहीं जान पाते हैं? जैन बंधु हम लोग श्रावक गण, आज की तारीख में जो भी अंदर गर्भगृह में जाता है पहले की तरह नहीं है, बहुत कुछ बदल गया है। क्योंकि आप लोग अब जाने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं। अब वहाँ पर जो चरण बने हुए हैं वहाँ पर आप अभिषेक करते हैं, नतमस्तक होते हैं, चरण छूते हैं केवल शुद्ध वस्त्रों के लिए। पर क्या यह व्यवस्था हम लोग सुचारू रूप से कर पाएंगे जब हजारों के रूप में हम वहाँ पहुँच जाएंगे? अभी तो आचार्य श्री ने यह व्यवस्था उसकी पावनता के लिए बना रखी है। एक सिक्योरिटी गार्ड नीचे आपके जूते चप्पल की सावधानी कि कोई उसके साथ ना जाए, वह भी खड़ा हुआ है। पर आप धोती दुपट्टा पहन के गर्भगृह में जा रहे हैं या आप वैसे नॉर्मल वस्त्रों में जा रहे हैं, इसको रोकेगा कौन? वहाँ 2 पुजारी भाई हैं, दोनों संप्रदाय से बैठ खड़े हैं। अब वह कितना रोक पाएंगे? और जब श्रावण के लिए कांवड़ जब आते हैं यहाँ पर, तब उनको उनके जो उसके लिए कैसे रोक पाएंगे? क्या हमने समझा है कि इस मोक्ष सप्तमी को हम अपना बदलाव लेकर जाएंगे? क्या ये हमने सोच पाए हैं कि हम अब की बार धोती दुपट्टे में ही जाएंगे? एक पहचान बनाएंगे हम श्वेत वस्त्र या पीत वस्त्र की कि जो कारवां जाता है जैनों का वह इसी रूप में अपने मंदिर में जाता है। क्या भूल पाएंगे हम कि अपने साथ में बगल में हमें कुछ खाने का सामान बोतल लेके जाना है और ऊपर वहां जो सैकड़ों दुकानें चली हैं, 3 साल में अगर हमने भाई साहब अगर रोका होता तो आज हमारा दूर ऊपर का जो रेस्टोरेंट और भोजनशाला बनी है ना, जो खोमचे खुले हैं, एक भी नहीं रहता। कोरोना आया था, हर जगह उसने मार काट मचाई थी, दुख भरी दास्तान सुनाई थी, पर उसने एक काम अच्छा भी कर दिखाया था, ऊपर की सारी इसको हटा दिया था। क्योंकि हम नहीं गए ना, वास्तव में कोरोना का दोष नहीं था या कोरोना से फायदा नहीं था। हम लोगों ने अपनी एंट्री बंद करी, वहां दुकानें अपने आप बंद हो गई। हमने एंट्री शुरू करी, दुकानों की शुरुआत फिर हो गई। शपथ खा के जाइए भाई साहब, संकल्प करके जाएं महिलाएं, इस बार ऊपर कुछ नहीं लेके जाएंगे। 4-5 को चैनल महालक्ष्मी वहां जाएगा, देखेगा हम लोगों ने कितना बदलाव लाए अपने अंदर। हम दूसरों से बचने की, सावधानी की, सफाई की, सुरक्षा की, पर्यावरण की बात करते हैं, पर हम कितना बदलते हैं अब यह भी देखेंगे।
क्योंकि हम लोग आज जो वहां पर खोमचे हैं 250-300 की संख्या है, वह केवल हमारे कारण है। अगर हमने इस जिह्वा पर लगाम लगा ली होती तो आज कुछ नहीं। अरे हमारे शिखर जी पर खतरे दौरों से हैं ही, पर अपने से ज्यादा हैं। हम पर्यावरण को नहीं बचाते हैं, सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। और बता दें आपको, कल प्रभात खबर के अंदर पूरा पेज का एक शिखर जी पर आया है, उसमें चैनल महालक्ष्मी की रिपोर्ट भी छपी है। उसने साफ लिखा है कि कमियां कहां कहां पर हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए। उस रिपोर्ट के भी एक देख रहे हैं आप। ये सावधान रहना होगा हमें। जैसे पिछले वर्षों के अंदर बैरिकेड लगाए थे, इन दिनों के अंदर कि धोती दुपट्टे के बगैर कोई एंट्री नहीं, हाथ जोड़कर विनय कर रोका गया था कुछ टोकों पर। इस बार भी शायद 30 क्षेत्र कमेटी वही व्यवस्था करेगी, क्योंकि जब 50-60 हज़ार का हुजूम आता है, वैसे ही वस्त्रों में आता है, यूं ही जाता है, यूं ही घुसता है गर्भगृह में, तो जरूर पावनता खंड खंड होती है, शुद्धता तार तार हो जाती है। उससे बचाव करने का और कोई उपाय नहीं नजर आता। पर हम भी ध्यान रखें, मोक्ष सप्तमी से 1, 2, 3, 4 दिन पहले और 1, 2, 3, 4 दिन बाद तक जाने वाले केवल शुद्ध वस्त्रों में ही जाएंगे। गौरवान्वित करेंगे जैन संस्कृति को। क्या इतनी हिम्मत हम साथ ला पाएंगे? देखना ये होगा। और साथ में चरणों को समझ लीजिए पावन वेदी होती है, अर्घ उस पर मत चढ़ाएं, बाहर चढ़ाएं, क्योंकि वेदी पर आपने कभी अर्घ नहीं चढ़ा होगा। शुद्ध वस्त्रों से केवल चरण छुए होंगे, प्रतिमाओं को छुआ होगा। इसलिए इन टोकों को छोटे अपने बड़े मंदिर समझिए, वेदी समझिए, और अर्घ से भी इनको मत करिए। धूप बिल्कुल मत चढ़ाइए वहां पर। अरे सारी टोक की गंदगी, आसान नहीं होता वहां सफाई करना, यह कह देना जरूर होता है। कमेटी कुछ नहीं करती है। अरे कमेटी तो तब करे जब हम कुछ होश में रहें। सावधान रहिए। आज सुबह इतना ही। सादर जय जिनेंद्र।